सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता। आज थका भी हारे मेरा को अध्ययन में लेते हैं। यह कविता एक सिरे से जिजीविका बोध की कविता है। आइए कविता का पाठ करते हुए कविता पर बातचीत करते हैं। आज थका भी हारे मेरा, इस सूखी दुनिया में प्रियतम, मुझको और कहाँ रस मिलेगा। इस सूखी दुनिया में प्रियतम, मुझको और कहाँ रस होगा। सुबह तुम्हारी स्मृति के सुख से प्लावित मेरा मानस होगा। दृढ़ दैनों के मार थपेड़े अखिल व्योम को बस में करता, तुझे देखने की आशा से अपने प्राणों में बल भरता। उषा से ही उड़ता आया, पर न मिल सकी तेरी झांकी। सांझ समय तक चला निकल, मेरे प्राणों का हाय बाकी। त्रिसित श्राम तम भ्रांत और निर्मम धोखा झोंकों से ताड़ित, दरस प्यास है असह वही, पर किए हुए उसको अनुप्राणित। गा उठते हैं आओ आओ, केकी प्रिय घन को पुकार कर, स्वागत की उत्कंठा में वे हो उठते उद्भ्रांत नृत्य पर। चातक ताकत तर पर बैठा, श्वास दूध में ध्यान रमाए, स्वप्न तृप्ति का देखा करता, पीती पीती देर लगाए। हारिल को यह सह नहीं है, वह पौरुष का मदमाता है। इस जड़ के धड़के को टुकड़ा कर उसा समय वह उड़ जाता है। बैठे रहो पुकारो गाओ, मेरा वैसा धर्म नहीं है। मैं हारिल हूँ, बैठे रहना मेरे कुल का कर्म नहीं है। तुम प्रीति अनुकंपा मांगो, मैं मांगू अपना समकक्षी। साथ साथ उड़ सकने वाला एकमात्र वह कंचन पक्षी। यूं कहता उड़ जाता हारिल, लेकर निज भुजबल का संबल। किंतु अंत संध्या आती है, आखिर भुजबल है कितना बल। कोई गाता किंतु सदा मिट्टी से बधा बधा रहता है। कोई नवचारी पर पीड़ा भी चुप होकर ही सहता है। चातक है केकी है, संध्या को निराश हो तो जाते हैं। हारिल है उड़ते उड़ते ही अंत गगन में खो जाते हैं। कोई प्यासा मर जाता है, कोई प्यासा जी लेता है। कोई परे मरण जीवन से कड़वा प्रत्यय पी लेता है। आज प्राण मेरे प्यासे हैं, आज थका ही हारिल मेरा। आज अकेले ही उसको इस अंधियारी संध्या ने घेरा। मुझे उतरना नहीं भूमि पर, तब इस सूने में खोऊंगा। धर्म नहीं है मेरे कुल का, थक कर भी मैं क्यों रोऊंगा। पर प्रिय अंत समय में क्या तुम इतना मुझे दिलासा दोगे। जिस सूने में मैं डूब चला, कहीं उसी में तुम भी होगे। इस सूखी दुनिया में प्रीतम, मुझको और कहाँ रस होगा। सुबह तुम्हारी स्मृति के सुख से प्लावित मेरा मानस होगा। कविता हारिल के बहाने से मनुष्य की एक दृढ़ इच्छा शक्ति और जिजीविका को भी प्रकट करती है। मेरे कुल का धर्म नहीं गिड़गिड़ाना, बैठ जाना, पुकारना, रुक जाना। मेरे कुल का धर्म नहीं है। मैं पौरुष का मदमाता,
उड़ चला, आकाश में उड़ता चला गया। यह विशिष्टता है हारिल पक्षी की। वह रोता नहीं है, गिड़गिड़ाता नहीं है, किसी के सामने दीनहीन स्वर में अपनी बात नहीं रखता। जितनी भी पीड़ा होती है, संसार का जितना कड़वा प्रत्यय है, वह अकेले पी जाता है। किसी से नहीं कहता कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। समस्याओं का रोना हारिल के पास नहीं है। इस सूखी दुनिया में, इस सूने संसार में, इस नीरसता से भरी दुनिया में जब कड़वा प्रत्यय हम पीते हैं तो हमारे सामने एक नीरसता भरी दुनिया भी होती है। यह दुनिया नीरस नहीं है, पर जब आदमी झंझावातों से जूझ रहा होता है तो कई बार ऐसा लगता है कि उसके सामने दुनिया का जो रूप है वह एक अलग किस्म का रूप है। तो इस सूखी दुनिया में प्रीतम, हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रेमात्मन, इस सूखी दुनिया में मेरे लिए कहीं और रस नहीं होगा, मेरा कोई और संसार नहीं है। सुबह बहुत बड़ी कामना के साथ कवि कहता है कि सुबह तुम्हारी स्मृति के सुख से, तुम्हारे होने की स्मृति के सुख से मेरा मानस प्लावित होगा। मेरा मानस, मेरा जो तंत्र है, मेरी जो दुनिया है, वह तुम्हारी स्मृति से घिरी होती है, प्लावित होती है, तुम्हारी स्मृति में डूबी होती है। दृढ़ टहनों के मार खपे, कैसा है हारिल, अपनी भुजाओं, अपने पंखों के भरोसे पूरे आसमान पर छा जाना चाहता है। दृढ़ टहनों के मार खपेड़े अखिल व्योम को बस में करता, आकाश तक उड़ने की आकांक्षा लेकर हारिल चलता है। हारिल रुकता नहीं है, जब वो चलता है तो चलता ही चला जाता है। तुझे देखने की आशा में, क्यों, तुझे देखने की उम्मीद में हारिल चल पड़ता है। अपने प्राणों में बल भरता, अपने भीतर प्राणों की शक्ति का संचार कर कर हारिल चल पड़ता है। हारिल उड़ चला है, अब वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। उषा से ही उड़ता आया, पर न मिल सकी तेरी झांकी। वह सुबह से उड़ता चला रहा है, पर प्रेमास्पद की जब झांकी नहीं मिलती, झलक नहीं मिलती, तो हारिल बेचैन, परेशान हो जाता है। पर अपनी बेचैनी, अपनी परेशानी, अपने कड़वेपन को, अपने जहर को वह किसी से कहता नहीं है। अपने दुख को, अपने संकट को किसी से कहता नहीं है। सारा कड़वा प्रत्यय खुद पी जाता है। दरस प्यास है अतः वही, पर वही किए उसको अनुप्राणित, वही उसको अनुप्राणित करती है। उसकी शक्ति से वह आगे बढ़ता चला जाता है। तृष्णा, प्यास, तृष्णा जो लगी हुई है तुम्हें देखने की, तुम्हें पाने की, तुम्हारी ओर आने की, वह तमाम तरह के झंझावातों को, झोंकों को, विपरीत स्थितियों को, अवरोधों को पार करने का साहस देती है। हारिल कहता है कि मेरे भीतर, मेरे डैनों में, मेरे पंखों में इतनी ताकत जो आती है, हे तुझे तुम्हारे वजह से आती है। दरस प्यास है अतः वही, पर वही किए उसको अनुप्राणित। गा उठते हैं आओ आओ, कह उठते हैं आओ आओ, केसी पूरी धन को पुकार कर, स्वागत की उस संख्या में हो उठते उद्भ्रांत नृत्य पर। चातक ताकत तल पर बैठा, श्वास बूंद में ध्यान रमाए, स्वप्न सृष्टि का देखा करता, पी की टेर लगाए। लगातार पी की टेर लगाए वह चलता चला जाता है। पर हारिल को यह सब सह नहीं है। हारिल रुकता नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। हारिल को यह सह नहीं है। वह पौरुष का मदमाता है। इस जड़ धरती को ठुकरा कर वह उसा समय को चला जाता, इस धरती को छोड़कर वह आसमान की ओर
चला जाता है अपने प्रेमास्पद अपने प्रिय को खोजने के लिए। बैठे रहो पुकारो गाओ, यह मेरा कोई धर्म नहीं है कि बैठा रहूं पुकारूं गाऊं दिन भर गिड़गिड़ाऊं। मैं हारिल हूं, हारिल को ये बोध है कि मैं हारिल हूं। मेरे कुल का धर्म नहीं है रुक जाना बैठ जाना, मेरे कुल का कर्म नहीं। तुम प्रिय की अनुकंपा मांगो, मैं किसी की अनुकंपा नहीं मांगता, मुझे किसी की कृपा नहीं चाहिए, किसी की दया से भीख नहीं चाहिए। मैं अपने पौरुष अपनी भुजाओं के बल पर अपने पंखों के बल पर अपने डैनों के बल पर आसमान की ओर उड़ता चला जाता है। मेरे समकक्ष कोई साहसी होगा तो वह चलेगा। मैं ये सोचता हूं कि कोई मेरे बराबर का यात्रा करने वाला समकक्षी मिले। तुम प्रीति अनुकंपा मांगो, मैं मांगू अपना समकक्षी। साथ साथ उड़ सकने वाला एकमात्र वह कंचन पक्षी, एकमात्र वह कंचन पक्षी है जो मेरे साथ उड़ सकता है, उसका साथ मैं मांगता हूं। यो कहता हो जाता हारिल ले निज भुजबल का संबल, यह कहते हुए हारिल अपनी भुजाओं में शक्ति का संबल लेकर चल पड़ता है। किंतु अंत संध्या आती, आखिर भुजबल कितना बल, आखिर काम हो जाती है और फिर हारिल को रुकना पड़ता है। यूं कहता उड़ जाता आखिर भुजबल है कितना बल, कोई गाता किंतु सदा मिट्टी से बधा बधा रहता, कोई नवचारी पर पीड़ा भिक्षुक होकर ही सकता है। वह सारी पीड़ा सारी बेचैनी सारी कष्टा को चुपचाप सहता रहता है। चाहतक है की है संध्या को निराश हो सो जाते हैं, हारिल है उड़ते उड़ते अंत गगन में खो जाते हैं। हारिल की विशेषता है कि वह रुकता नहीं है, चलता चला जाता है, उड़ता जाता है और उड़ते उड़ते आसमान में विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। पर अन्य की तरह वह दया की भीख नहीं मांगता। कोई प्यासा मर जाता है इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी संसार में, इस जीवन चक्र में लोग आते हैं और चले जाते हैं। कोई प्यासा मर जाता है, कोई प्यासा जी लेता है, कोई मरे प्राण जीवन मरण के, और कोई ऐसा भी है जो जीवन की इस लीला से परे है और कड़वा प्रत्यय लीला पी जाता है। आज प्राण मेरे प्यासे हैं, आज मेरे प्राण प्यासे हैं, हे तुझे तुम्हारी प्रतीक्षा में मेरे प्राण प्यासे थे हैं। आज थका ही हारिल मेरा, आज इस अंत बेला में मेरा हारिल मन थक चुका है। यह पूरी की पूरी संवेदना और कविता के करवट लेने का भी साक्ष्य है, क्योंकि सूरदास के यहाँ हारिल का जब जिक्र आता है तो वहां आता है हमरे घर हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन कर्म से पकड़ी। और आज अज्ञे में और आधुनिक रचना में जब हारिल पक्षी का जिक्र आता है तो यहाँ संदर्भ बदला है, आज थका ही हारिल मेरा। वर्तमान की कटुता से टकराते टकराते हारिल रूपी हृदय मन आज परेशान और थक चुका है। इस थके हुए हारिल को अज्ञे का जो कवि मन है एक हौसला, एक उड़ने की शक्ति, एक रचनात्मक संवेदना देता है। मुझे उतरना नहीं भूमि पर कभी सोने में कहूंगा, मैं जमीन पे बैठने वाला नहीं हूं। हारिल की विशेषता होती है कि वह अपने पैर में लकड़ी लिए हुए उड़ता चला जाता है, कभी वो मिट्टी पे नहीं बैठता, धरती पे ऐसे नहीं बैठता। पर प्रिय अंत समय में क्या तुम इतना मुझे दिलासा दोगे, हे प्रिय जिसके लिए मैं उड़ता चला जा रहा हूं, बस इतनी दिलासा तुमसे चाहिए कि जहां मैं खो जाऊं वहीं तुम भी रहो। जिस तुमने तट पे मैं डूब चला, क्या उसी में तुम भी होगे। इस सूखी दुनिया में प्रीतम मुझको और कहां रखोगा। इस जो सूखी दुनिया है, यह जो संसार है, इसमें और कहां मुझे रखोगा। मैं उड़ता हूं चाहे जितनी दूर चला जाऊं, पर मेरा जो संसार है वह हे कंचन पक्षी तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे
तुम्हारी दुनिया में है और तुमको पाने की उत्कंठा में मैं उड़ता चला जाता हूँ। सुबह तुम्हारी स्मृति के सुख से प्लावित मेरा मानस हुआ। हे सुबह, तुम्हारी स्मृति से मेरा संसार, मेरा मन डूबा रहता है। और यह कविता इसलिए महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के साहस, धैर्य और उसकी अपार जीवजीवता को हारिल के प्रतीक से प्रकट करती है। और यहाँ हारिल भक्ति काल की संवेदना में हारिल का जो संदर्भ आता है कि हमरे हरिहारिल की लकड़ी, वहाँ हारिल को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पाती। हारिल अपने लकड़ी को, अपने प्रेमास्पद को, पर आधुनिक काल में आते आते वही हारिल पक्षी यह कह बैठता है, आज थका ही हारिल मेरा, आज मेरा हारिल रूपी हृदय जो है वह थक चुका है। यह वर्तमान की आधुनिकता की विसंगति का भी एक उदाहरण है, एक संकेत है।